गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो देखिए यहाँ पर आज की क्लास होगी अपनी ईवीएस की क्लास आपके लिए, चाहे टीईटी का एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो। सीटेट की पेडागोजी भी इसमें मिक्स है, तो आप जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप तो करना नहीं है। ठीक है गाइज, तो बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट के साथ। और साथियों वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दिया करें। पहला क्वेश्चन आपका होगा, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। तो देखिए उस पेड़ का नाम आपको बताना है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। बरगद का पेड़, रेगिस्तानी बलूत, खजूर या नीम का पेड़। देखिए इसका तो हमें आंसर सीधा सीधा पता है, वह होता है बरगद का पेड़। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों की गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए अगर माता गर्भावस्था से हो तो इसके दौरान कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। तो देखिए सही आंसर मैं आपको बता दूं और आप भी दोस्तों सोच लीजिएगा, मतलब ऑप्शन को देख लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका कि अन्य खनिजों की तुलना में शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक खनिजों का कौन सा युग्म है। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पपीता के फूल के अंडाशय में कितने बीजाणु पाए जाते हैं। पपीते की बात हो रही है, पपीते के पेड़ की, और इसमें आपसे क्वेश्चन में पुटअप कर रहा है कि पपीते के फूल के अंडाशय में कितने बीजाणु पाए जाते हैं, 1, 10, 2 या कई। देखिए ये पाए जाते हैं कई। निम्नलिखित में से खाद्य वस्तु में से कौन सा समूह बीज का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, 10 सेकंड है आपके पास, प्लीज जल्दी से लगाइएगा अपना आंसर। ठीक है, जिन लोगों को आता होगा उन्होंने आंसर दिया होगा जई और काली मिर्च। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां संशोधित जड़ नहीं हैं जिन्हें हम खा सकते हैं या जिन्हें हम खाते हैं। इसका क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर आपका होगा अदरक। थर्ड ऑप्शन, पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनसे जुड़े हीनता जन्य रोग पढ़ें। हमें पढ़ लेने, देखिए आयरन और पेलाग्राग, आयोडीन घेंगा, प्रोटीन अनुपात क्वासी और कोर, विटामिन मरास्म। देख लेंगे दोस्तों। अब हमें ये करना है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, हमें ये बताना है इसमें से भी कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जल शोधन की कौन सी विधि पानी की गंदगी साफ करने में सहायक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका यह होगा, फिटकरी, उबालना, क्लोरीन की गोली, अवसादन। सो गाइस इसका आंसर होगा आपका फिटकरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको देखना भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा, नंबर 9 आपका सही आंसर होगा, वल्लभ राजस्थान। ये जो है आपका सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं है। देखिए ये आपका सीटेट से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आपकी नियुक्ति स्कूल में ईवीएस शिक्षक के रूप में की जाती है तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही। थोड़ा सा आप अपने ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आपको समय दिया जा रहा है, क्योंकि गाइज अगर हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर तो वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कम समय में ज़्यादा देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सेकंड, कि शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना। यदि आपको कक्षा में ऐसा छात्र मिलता है जो आमतौर पर समय पर अपना गृह कार्य प्रस्तुत नहीं करता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे।
तो ऐसे में देखिए क्या करेंगे हम, उसके पास जाना और उससे अकेले में बात करना तथा सलाह देना, बिल्कुल सही यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा। बाकी दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे ईवीएस पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है? साथियों, अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों इतना तो फर्ज आपको बनता ही है। और पीडीएफ की बात रही दोस्तों, पीडीएफ दोस्तों आपको हम प्रोवाइड कराते ही हैं टेलीग्राम पर, और हमारा जो चैनल है उस पर आप विजिट करेंगे। जैसे कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बाद दोस्तों आप चैनल को ओपन कीजिएगा और वहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का भी और टेलीग्राम का भी, वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है और आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सभी नए शब्दों की परिभाषा के अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से विश्नोई ताल्लुक रखते हैं? राजस्थान, कर्नाटक, केरल या असम? तो ये रखते हैं भाई राजस्थान से। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं भाई? ये राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। सीएनजी को अन्य की तुलना में बेहतर इंजन के रूप में स्वीकार करने का कौन सा कारण है? कौन सा कारण है भाई? देखिए ये आपका यह प्रभावी ढंग से जलता है। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, प्रभावी रूप से जलता है। और साथियों अगर हम दूसरे की बात करें, इसका परिवहन आसान है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात की जाए दोस्तों तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जलता तो है बट देखिए इससे क्या है, प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, सीएनजी से प्रदूषण थोड़ी ना होता। तो आप जो है थर्ड ऑप्शन ही चूज करेंगे। ठीक है, कि बुकों में दोस्तों गलत भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 होगा आपका, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? उसकी यात्रा की दिशा होगी दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, सेकंड ऑप्शन। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, इनमें से देख लेना है आपको। तो देखिए अगर इन सब की बात हो रही है तो हमें सीधा सीधा पता है वे अंडे देते हैं। देखिए छिपकली देती है अंडे, गोरैया, कछुआ और सांप सारे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। एक आदमी को यात्रा करने और नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो? तो ये जा सकता है दोस्तों चिल्का झील, सेकंड ऑप्शन। केरल में पाए जाने वाला हाउस बोट श्रीनगर में पाए जाने वाले हाउस बोटों से किस प्रकार अलग है? देखिए ये जो अलग है वो आपका दोस्तों धीरे चलते हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का 2014 में गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19। आप इस पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। सही आंसर आपका होगा तेलंगाना, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से किस पौधे में पत्तियां होती हैं और उनको सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है तथा उसके बीजों से या बीजों में से तेल निकाला जाता है? नारियल से, बंद गोभी, सरसों या पालक? तो देखिए इसका सीधा आंसर आपको सभी को पता होगा, यहाँ पर सरसों होगा, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोगों का समुच्चय है? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यदि इस मानचित्र किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या ला होगी? मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में भी थोड़ा सा एक दो वर्ड जो है गलत है यहाँ पर, तो बट आपको समझ में आ गया होगा पूरा। सही आंसर इसका दोस्तों आपका हो जाएगा ये वाला, फोर्थ ऑप्शन। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संरक्षक की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए कैसे करेंगे वो, अचार और आम पापड़ बनाना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं?
और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वो गिलहरी होती है पहला ऑप्शन। केरल के निकटवर्ती राज्य है। चलिए ये चीज को ये मतलब ये तो आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। साथियों अगर आपको वीडियो तनक भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती, यहाँ पर झूम होगा, झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है आपको। तो देखिए कथन पढ़ लीजिए आप। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक खेत में 3-4 बार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जो है उगाई जाती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से सही कथन, है ना। ABCDE 5 कथन है, आपको देख लेने हैं कौन से कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों देखिए जो आपके कथन है केवल एक और बी दोनों सही हैं। झूम खेती की बात हो रही है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है भाई? देखिए इसका जो कारण है वो आपका सीधा पता होगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और नहीं घूम सकते। आपने देखा होगा जो अधिकांश पक्षी होते हैं उनके जो नेत्र कैसे होते हैं, वो स्थिर होते हैं। वो उनका मतलब जो अंदर का किस तरह से बोल सकते हैं कि पुतली जो होती है वो नहीं घूम पाती है ना, वो स्थिर होते हैं नेत्र। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होगा गोवा के। रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। रेगिस्तान ओक का वृक्ष जो है इसकी विशेषताएं आपको सारे को पता होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर मैं आपको सीधा बताऊंगा, सिर्फ राइट आंसर वो होगा A, B और C। देखिए रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 10 से 16 मीटर होती है। उस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई से भी 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, यानी कि ABC सही है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, देख लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर बताइए कि हमें जो है इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों थोड़ा बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।